कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का दिल्ली में पत्रकारों के सवाल पर भड़कने पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की बौखलाहट बताया है और प्रतिभा सिंह के इस बयान की निंदा की है। बीजेपी प्रवक्ता मोहित सूद ने कहा कि प्रतिभा सिंह पहले भी इस तरह की बयानबाजी कर चुकी हैं। वह परिवारवाद के सवाल से क्यों भड़क गईं, इसका उन्हें जवाब देना चाहिए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ इस तरह का व्यवहार शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद का ही बोलबाला है। नए लोगों को टिकट देने के बजाय वृद्ध नेताओं को टिकट दिया जा रहा है, जिससे कांग्रेस के युवा नेता पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, कल शाम को प्रतिभा सिंह जी ने एक विवादित बयान दिया हमारे पत्रकार मित्रों के लिए, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा उसकी निंदा करती है और ऐसा व्यवहार वो पहले भी पत्रकारों के समक्ष करते आए हैं और ये उनकी रजवाड़ाशाही सोच को दर्शाता है कि उनको जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसके बारे में कोई उसको रिस्पेक्ट नहीं है। वो जो उनके मन में आता है वैसे करते हैं। फिर कहते हैं पत्रकार मित्रों पर अपने बयान को कहते हैं कि तोड़ मोड़ कर पेश कर दिया। तो आज उनसे ये प्रश्न है कि ये उनकी जो बौखलाहट है चौथे स्तंभ के लिए, उसका कारण क्या है। तो जो उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो अपने परिवार को सबसे सर्वश्रेष्ठ रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के बाद कांग्रेस का कोई हिमाचल में संचालन करे तो वो प्रतिभा सिंह जी और उनका बेटा विक्रमादित्य सिंह करे। लेकिन जब वो हो नहीं पाता तो ऐसे बयान वो पब्लिक में देते हैं। तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जब कोई पत्रकार उनसे परिवारवाद के बारे में पूछना चाहता है तो उनका ये ऐसा रवैया क्यों रहता है, हम उनसे ये भी प्रश्न करना चाहते हैं आज कि उनका ऐसा रवैया क्यों रहता है, बार बार वो ऐसे बयान क्यों देते हैं। तो एक तो ये पूरी तरह से दर्शाता है कि उनका जो पार्टी के ऊपर होल्ड है वो है नहीं। पार्टी काफी ध्रुवों में बढ़ चुकी है। कोई सुक्खू कैंप है, कोई कौल सिंह है, वहां से मुकेश अग्निहोत्री है, वहां से कल हर्षवर्धन जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कि मैं भी मुख्यमंत्री का दावेदार हूं, जबकि प्रतिभा सिंह जी कहती हैं कि मैं ही सबसे प्रबल दावेदार हूं। तो आज ये प्रश्न बहुत ही अहम है हिमाचल की जनता के लिए कि कांग्रेस को आगे लेकर कौन जाएगा। इसका उत्तर हम अपने कांग्रेस के मित्रों से आज जानना चाहते हैं। दूसरा जो मेरा विषय है वो कल तो ये क्या दर्शाता है, क्या उनकी बौखलाहट नहीं दिखा रहा आज कि वो हार देख रहे हैं आने वाले चुनाव में। और उसके विपरीत आप हमारा लीडरशिप ले लीजिए, हमारा नेतृत्व ले लीजिए, हमारे शालीन मुख्यमंत्री को देखिए, कभी उन्होंने किसी से ऐसा कोई व्यवहार नहीं करा है। और हम एक सुदृढ़ नेतृत्व को लेकर हिमाचल को आगे लेकर जाने के लिए अग्रसर हैं और इसके लिए हमारे पास नीति भी है, नियत भी है, विजन भी है, पॉलिसीज भी हैं, प्रोग्राम्स भी हैं जिनको हम हिमाचल में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो में तो आज 25 ऐसे परिवार हैं, 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 25 ऐसे परिवार हैं जो सत्ता संघर्ष में लगे हैं। कभी उनके पिताजी इलेक्शन लड़ते हैं, कभी उनकी बहू इलेक्शन लड़ती है, तो कभी उनका बेटा इलेक्शन लड़ता है। तो क्या कांग्रेस के पास ये जवाब है कि क्या युवा नेतृत्व आज प्रदेश में नहीं है। इसी के साथ भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद प्रतिभा सिंह की वायरल वीडियो पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। राकेश शर्मा ने कहा कि पत्रकार का धर्म ही सवाल पूछना होता है। ये सामने वाले पर निर्भर करता है कि वो सवाल का जवाब दे या ना दे, मगर इस कदर पत्रकार के ऊपर भड़कना ये किसी भी सूरत में सही नहीं था। राकेश शर्मा ने कहा कि यूं भी पत्रकार ने कोई गलत सवाल नहीं उठाया था, उन्होंने तो बस वंशवाद पर ही सवाल किया था। वहीं उन्होंने कहा कि हाल ही में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भी कुछ इस तरह की अभद्र टिप्पणी की है जिसकी भाजपा हर लिहाज से निंदा करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यही कल्चर रहा है और उसे आज भी दोहराया जा रहा है। अगर यही हालात रहे तो कांग्रेस जहां भी है वहां नहीं रहेगी। कल जो कांग्रेस के अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह ने बयान दिया है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। उनसे एक पत्रकार मित्र ने सवाल पूछा तो वो पत्रकार के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा कर बैठी और कहा, पत्रकार ने पूछा कि क्या परिवारवाद ही चलेगा, तो पुत्र मोह में उस पत्रकार को भी भड़क उठी। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का ऐसा अपमान पीछे भी कांग्रेस करती आई है और कल भी ये
जैसे चुनावों की घोषणा हुई है, कांग्रेस पार्टी हताशा में, निराशा में, उनको अब सामने नजर आ रही है उनकी हार। और कल का बयान बहुत निंदनीय है। न कांग्रेस के पास नेता है न नीति है। इससे पहले 2 दिन पहले मुकेश अग्निहोत्री जी जो उनके नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि कुछ कार्यकर्ता लगा रहे थे नारे कि भाजपा को हरिद्वार भेजेंगे, तो उन्होंने बोला हरिद्वार नहीं, गंदे नाले में भेजेंगे। तो इस तरह से मानसिकता उनकी झलक रही है। कितने हताश और निराश कांग्रेस पार्टी के ये नेता लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, उनको पता लग गया, भाजपा फिर से सत्ता में आएगी। बिल्कुल मैं कड़ी आलोचना करता हूं, निंदा करता हूं। पत्रकार कहा क्या है कि उनका क्वेश्चन करें और किसी नेता को उसका हक है उसका आंसर देना, लेकिन इस तरह से भड़काऊ बयान देना और उसके ऊपर चिल्लाना, ये शोभा नहीं देता है राजनीति में। इतनी बड़ी कद के नेता हैं, वो भी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। बिल्कुल, अगर आप राष्ट्रीय स्तर पे जाएं तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा। अगर प्रदेश में आएंगे तो पहले राजा वीरभद्र जी थे, यहाँ के मुख्यमंत्री रहे 6 बार। अभी प्रतिभा सिंह कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, उसके साथ में उनके जो सुपुत्र हैं वो ग्रामीण से विधायक हैं। और पिछले कल ही कुछ युवा कांग्रेस के नेताओं ने कल ही त्यागपत्र देने की अपनी घोषणा की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात की है। अब टिकटों का आवंटन होने दीजिए, फिर देखिए कितनी लड़ाई आपके कांग्रेस की सामने आती है सड़कों में। न्यूज़ डेस्क N1 लाइव।